शरीर प्राण दोनों को दे दो। आजकल तो बड़ी समस्या है, लेकिन आजकल की दूसरी समस्या, आजकल कोई आदमी मिल जाए और पूछे क्यों भैया तुम हमें कितना चाहते हो, तो क्या कहते, हम तुम्हें प्राणन से ज्यादा, कहते कि नहीं, हम तो तुम्हें प्राणों से ज्यादा चाहते हैं। अच्छा, एक से कहे तो गनीमत, और दूसरा मिल जाए उससे भी यही बात कहे, हम तो तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, कितना, बोले प्राणों से ज्यादा चाहते तुम्हें हम। और तीसरा मिल जाए उससे भी यही बात कि हम तुम्हें बहुत चाहते, कितना, बोले प्राणों से ज्यादा। अब क्या लोगन से कर दिन भर में, ये तो प्राण बेचारे बहुत अच्छे हैं जो सुन के बुरा नहीं मानते, एक आध दिना प्राण ही सुन के बुरा मान जाए और कह दे जब हमसे प्रिय तुम्हें मिल गए तो इनको ही रखो, हम जा रहे, हम का काम, हम चले, बोलो। पर प्राण कितने बढ़िया है, सुन के बुरा नहीं मानते। इसलिए देखो जीवन में भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। जब भगवान के प्रति समर्पित हो जाओगे तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अच्छा, राम जी को मांग रहे, राम जी को हम दे नहीं सकते, क्यों नहीं दे सकते, कारण बताओ। राम जी को हम देना भी चाहें तब भी नहीं दे सकते। अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। दशरथ जी बोले हैं हम राम जी को देना चाहें, सब सुत मोहे निज प्राण की नाई, 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 राम देत नहीं बनाए गोसाई, 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 राम देत नहीं बनाए, देत नहीं बनाए। महात्मा कहते राम जी को देना भी चाहे तब भी नहीं दे सकते। अच्छा, देना चाहो फिर क्यों नहीं दे सकते, कारण बताओ। राम जी हमारे मेहमान हैं। जैसे ध्यान से सुनना माताओं, आपके घर में कोई पड़ोसी आ जाए, पड़ोसी, और पड़ोसी कहे भैया अपने लड़के को हमारे घर में काम करने भेज दो, काम आ गया जरूरी, भेज दो, हम तुम्हारे घर में करवा देंगे, मौका पड़ेगा। ऐसे होता है गांव में, तुम हमारी दवाई सिंचवा दो, हम तुम्हारी सिंचवा देंगे, भेज दो। तो आप लड़के को भेज दोगे या खुद चले जाओगे, चले जाओगे कि नहीं, लड़के को भेज दोगे। अब तुम्हारे घर में फूफा जी, जीजा जी, कुंवर साहब आ जाएं और फिर कोई पड़ोसी कहे अपने कुंवर साहब को हमारे घरे भेज दो दवाई सींचवे, बोलो। फूफा जी को भेज दो दवाई किंचवे, भेज सकत, बोलो, संभव है? फूफा से कह सकत, जीजाजी से कह सकत, उनके ऊपर अधिकार नहीं है, क्योंकि वो मेहमान है और मेहमान पे आपका हक नहीं है। बेटे पर तुम्हारा हक है, अपने आप पे हमारा हक है, पर रिश्तेदार पर हक नहीं, वो मेहमान है। दशरथ जी बोले इसी प्रकार राम जी हमारे मेहमान हैं। वो मेहमान की बड़ी समस्या, एक सच्ची घटना मुझे याद आई, ध्यान से सुनना। एक घर में तो एक मेहमान आ गया और फूफा जी आए तो बढ़िया बढ़िया पूड़ी, बढ़िया खीर, चकाचक भोजन, थोड़ा धीमा कर। महात्मा कहते फूफा जी बढ़िया व्यवस्था में रहे, बढ़िया व्यवस्था में रहे, खूब बढ़िया पूड़ी मिले, खूब बढ़िया खीर और आए तो खूब चकाचक फटकारे। अब एक दिन दो दिन फूफा जी तो जाने का नाम ही ना ले, वहीं रुक गए। जब बढ़िया बढ़िया खाने को मिले, अब काहे को जाएंगे। अब बेचारी पत्नी बोली जी तो फूफा जी रुक के ही रह गए। तो पति बोलो अब हम क्या करें, भगा तो सकत नहीं जाओ, उन्हें क्या करें, भगा थोड़ी सकते। तो पत्नी बोली उपाय तो हमारे पास है, फूफा जी तो लौट के कहूं ना आए। बोले क्या उपाय है। अब माताएं बड़ी चतुर होती गांव की, उसने कहा बोले ज्वर जुखाम और पावना इनकर एक उपाय। ज्वर माने बुखार आ जाए,
जुखाम हो जाए, वो मेहमान पावनों आ जाए, ज्वर जुखाम और पाव ना इनकर एक उपाय, क्या करे? बोले 3 दिना लंघन करो, 3 दिना भूखे रह जाओ, भूखे रख दो, अपने आप भग जाएंगे। जब कुछ खाने को ही नहीं मिलेगा तो अपने आप। बोले खाने को नहीं बनेगा तो कैसे? बोले एक काम करो, हम दोनों झगड़ा करेंगे। तो पति बोला झगड़ा तो हमने तुमने कभी करो ही नहीं आए, न्याय तो हमारे थे कभी भैया ही नहीं आ। अरे बोले नहीं हुआ, पर आज करेंगे झूठा झूठा झगड़ा करो। अब सुबह हुआ तो पति बोला क्यों ये झाड़ू नहीं लगाई, गंदगी पड़ी है। तो पत्नी बोली नहीं लगाएंगे, क्या हमने ठेका ले रखा है? हम नहीं लगाएंगे, खुद ही लगा लो। बोले कैसे नहीं लगाओगी? लगाना पड़ेगा। नहीं लगाएंगे, रोटी नहीं बनाएंगे, रोटी हम कुछ नहीं करेंगे। पति ने कहा करना पड़ेगा। पत्नी बोली नहीं करेंगे। तो उसने एक गाल में खींच के मार दो, एक मारो खींच के। सो पत्नी रोने लगी जोर जोर चिल्ला चिल्ला के, हम कुछ नहीं करेंगे, हम घर छोड़ के चले जाएंगे। अब फूफा जी देख रहे थे। फूफा जी ने सोची यहाँ तो कोई व्यवस्था है नहीं, अब काय को हम भी चले अपने। सोने अपना झोला उठाओ, और झोला उठा के वे भी चल गए। और जैसे ही निकले बाहर, घर के बाहर निकल गए। अब पति बोला अब काय को रो रही तुम? हमने कोई सचमुच थोड़ा ही मारा था, हमने तो झूठो झूठो मारो, तो तुम काय को रो रही सचमुच? चुप हो जाओ। सो बाबा ने आंसू पोंछ ले, बोले हम कोई सचमुच थोड़े ही रो रहे, हम भी झूठे झूठे रो रहे हैं, हम भी झूठे झूठे रो रहे। अब आंसू पोंछे, तब तक तीसरी समस्या, फूफा जी पीछे से आ गए। बोले हम का सचमुच गए थे, हम भी झूठे झूठे गए थे। अब बोलो, अब है समस्या के नहीं? अब ऐसे मेहमान, बड़ी समस्या है। तो भगवान तो मेहमान है, और भगवान ऐसे मेहमान है। भगवान को अपना जब मेहमान बना लोगे तो भगवान हृदय में विराजित हो जाएंगे प्यारे। श्री दशरथ जी कहते राम देत नहीं बनय गोसाई, राम देते नहीं बनय गोसाई, राम देत नहीं बनय, राम देते नहीं बनय गोसाई। सब सुत मोहे निज प्राण की नाई, सब सुत मोहे निज प्राण की नाई, सब सुत मोहे निज, सब सुत मोहे निज प्राण की नाई, सब सुत मोहे निज प्राण की नाई। राम देते नहीं बनय गोसाई, राम देते नहीं बनय गोसाई, राम देते नहीं बनय देत नहीं बन। महात्मा कहते हैं राम जी देते नहीं बनते, राम जी देते नहीं बनते, राम जी को नहीं दे सकते। अच्छा, लेकिन किसी ने कहा बाबा एक बात बताओ, आपका काम तो एक है, काम कितना है? एक। निश्चर बध हम हो ये सनाता, निशाचरों को मारना है। अच्छा, निशाचरों को कौन मारेंगे? बोले निशाचरों को मारेंगे लक्ष्मण जी। जगमहु सखा निशाचर जेते, और लक्ष्मण हनय निमिष महु तेते। निशाचरों को मारेंगे लक्ष्मण जी। फिर राम जी को क्यों मांग रहे? जब काम एक है तो एक लक्ष्मण जी को ले जाओ, झंझट ही खत्म। लक्ष्मण जी में समस्या तो है नहीं, समस्या तो राम जी में है। राम जी को नहीं दे सकते क्योंकि हम, लक्ष्मण जी को ले जाओ। बोले ना हमारे काम भी 2 हैं। अब 2 काम कहां से आ गए? 2 काम आ गए कहां से? बोले 2 काम है। कौन से? निश्चर वध हम हो सनाथा, निश्चर वध हम होए सनाथा, निश्चर वध हम हो सनाथा, निश्चर वध हम हो सनाथा, निश्चर वध हम हो पद हो पद हो
निश्चर वद हम, निश्चर वद हम, निश्चर वद हम होए सनाथ निश्चर वद हम, निश्चर वद हम, निश्चर वद हम हो। महात्मा कहते हैं निशाचरों का वध करेंगे लक्ष्मण जी, फिर राम जी को, बोले राम जी को पा करके हम सनाथ हो जाएंगे। अच्छा देखो सनाथ, तो किसी ने कहा बाबा अभी तक क्या आप अनाथ थे? अनाथ, अच्छा अनाथ, अनाथ, अनाथ का अर्थ क्या है? जिसका कोई ना हो, घर नहीं, परिवार नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनाथ। एक तो वो अनाथ जिसका कोई ना हो, और एक वो अनाथ जो किसी को अपना नाथ ना मानता हो, वो भी तो अनाथ है। ये कुछ लोग कहते हम किसी को नहीं मानते, न रघुनाथ को, न भोलेनाथ को, न यदुनाथ को, न कारस देव को, हम किसी को, हमें किसी से कोई लेना देना। तो वो भी अनाथ ही है जो किसी को नहीं मानता, वो अनाथ ही है। इस प्रकार के अनाथ दो हैं रामायण में, और दोनों की एक राशि है। देखो एक विश्वामित्र जो कह रहे हैं हम अनाथ हैं, और बाली भी अनाथ, बाली, दोनों की एक राशि है। विश्वामित्र और बाली दोनों एक भाषा बोलते हैं। बाली की पत्नी ने जब भगवान ने सुग्रीव को लड़ने भेजा, सुग्रीव लड़ने गया, सुग्रीव जब लड़ने गया, सुग्रीव ललकारा, बाली लड़ने आया तो कहता है, पत्नी बोली महाराज लड़ने मत जाओ, सुन पति जी नहीं मिलू सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, कौशले से सुत लक्ष्मण रामा, कालह जीत सकहीं संग्राम। काल को भी जीतने वाले हैं वो। तो बाली ने क्या कहा? कहे बाली सुन भील प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाच मोही मार रहे, तो पुण्य हो सनाथ, मैं सनाथ हो जाऊंगा। और विश्वामित्र क्या कह रहे? निश्चर वध हम होई सनाथा, सनाथ हो जाएंगे। और दोनों ने रिश्ता जोड़ा, रिश्ता भगवान से जोड़ा। और रिश्ता देखो, भगवान ने जब बाण मारा बाली गिर पड़ा, किसने मारा? भगवान निकले, मैंने मारा। क्यों मारा? आप तो धर्म के लिए अवतरित हुए, धर्म है तो अवतरे गुसाई, और मारे मोए व्याध की नाई। धर्म के लिए आप आए हो, मुझे मार दिया व्याध की तरह, एक शिकारी की तरह छुप करके मार दिया। भगवान बोले अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सुत कन्या समय चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कहे जोई, और ताहे बधे कछु पाप ना होई। जो छोटे भाई की पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, और अपने लड़के की बहू को गलत दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं है, वो पापी है। और तूने छोटे भाई की पत्नी सुग्रीव की भार्या को अपने घर में रखा, इसलिए मार दिया। बाली ने सोचा ऐसा ना हो कहीं बहस करते करते प्राण निकल जाए। तो भगवान को रिश्ता बहुत अच्छा लगता है, रिश्ता जोड़ ले। तो भगवान से रिश्ता जोड़ लिया। क्या रिश्ता जोड़ा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा, 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 अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। नाथ जैसी बनाया तो भगवान ने कृपा कर दी, अमर बना दिया।
अंगद को अपने हाथ में ले लिया। तो भगवान तो रिश्ता पसंद करते हैं, इसलिए भगवान से रिश्ता जुड़ जाए। और रिश्ता जब भगवान से जुड़ जाएगा तो मैं गारंटी देता जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अब भगवान को विश्वामित्र जी मांग रहे हैं। अब शेष चर्चा हम लोग शाम को करेंगे। शाम को ज्यादा थोड़े श्रोता आते, अब दिन में तो पता नहीं क्यों नहीं आती, ऐसा तो कोई खास काम नहीं चल रहा है अभी। दिन में तो सब फ्री रहते वैसे, पर ज्यादा आना चाहिए, दिन में कम आ रहे, रात में थोड़े ठीक ठाक आ जाते। और आज और ज्यादा आए, प्रांगण भर जाए देव महाराज का, लगे कारस देव बाबा को कि हमारे भक्तों की कमी नहीं है। पता गांव की गांव में नहीं आ रहे हो, देखो बागेश्वर में होते ऐसे धक्का दे रहे कि बिल्कुल है, हम देख ले, पहले हमें देख ले बागेश्वर बाबा। होते घर गांव में पूज नहीं रहे अपने कारस देव को। बोलो कम से कम गांव में कार्यक्रम तो जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। यहाँ तो बिल्कुल अभी बिल्कुल जगह नहीं बचती।